आपकी भी जनगणना में ड्यूटी लगी है तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार शिक्षकों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे सेंसस 2026 यानी कि 2026 की जो जनगणना है, मकान सूचीकरण, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। ग्रामीण क्षेत्र में जिनकी ड्यूटी लगी है उनको काम करने का सरल तरीका क्या रहने वाला है, इस पे बात करेंगे। मकान गिनने का क्या नियम रहेगा, इस पे बात करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे। और अगर आप जनगणना करने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी विषयों पे हम जो है वो रोशनी डालने वाले हैं। तो चलिए कर देते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं 2026-27 की जो जनगणना है वो ऑनलाइन हो चुका है। सब कुछ जो है वो मॉडिफाई हो चुका है, लेकिन स्टिल आपको जो है पुरानी तरीकों को नहीं भूलना है। सबसे पहले आपको एक रजिस्टर लेना है, एक पेज लेना है और उसको इस तरीके से 16 कॉलम में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, टोटल 16 कॉलम बना लेना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक पहले कॉलम में लिखना है भवन संख्या। ठीक है, ये आपकी नंबरिंग 1 रहेगी। उसके बाद आप लिखेंगे जनगणना मकान नंबर। उसके बाद मकान की स्थिति कैसी है, रहने योग्य है, अच्छी है। उसके बाद परिवार का कितना क्रमांक है, कितने लोग हैं। ठीक है, परिवार क्रमांक क्या है वो लिखना है। उसके बाद कितने लोग हैं वो लिखने हैं। उसके बाद मुखिया का नाम क्या है, ये आपको हिंदी में लिखना है। ठीक है, इसके अलावा किस जेंडर का मुखिया है, पुरुष है, स्त्री है, वो लिखना है। उसके बाद कास्ट क्या है, एससी है, एसटी है या अन्य है, ये लिखना है। कमरे कितने हैं उस मकान में, इसके बारे में जो है हम लिखेंगे। उसमें विवाहित दंपत्ति यानी कि मैरिड कपल कितने हैं, उस बारे में 10वां कॉलम होगा हमारा। 11वां कॉलम होगा पेयजल स्रोत की उपलब्धता यानी कि पीने का पानी कैसे आता है। और 12वां कॉलम है उसकी निकासी कैसे होती है। 13वां कॉलम है नहाते कहाँ पे हैं, घर के अंदर, घर के बाहर। ठीक है, 14 वाला कॉलम होगा आपकी जो रसोई है, उनकी जो रसोई है वो है कि नहीं है। 15 वाला कॉलम होगा हमारा जो टीवी है, वो डिश वाला है या टीवी है कि नहीं है, इस बारे में। और 16th जो कॉलम होगा और अंतिम जो कॉलम होगा उसमें हमको उनका मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, तो आपको इन सभी चीज़ों का 16 कॉलम बना लेना है और एक एक करके सभी डिटेल्स अपने पास रख ले, ताकि आपको कभी इजी हो आपको ऑनलाइन उसको अपलोड करने में। दूसरी बात, नंबरिंग कैसे करेंगे, सही नंबरिंग, सटीक डेटा, और इससे क्या होगा, जनगणना आपकी सफल होगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भवन संख्या यानी कि बिल्डिंग नंबर। बिल्डिंग नंबर जो होगा आपका भवन संख्या, वो 3 अंकों का होगा। ठीक है, 3 डिजिट का आपका जो है वो भवन नंबर होगा। तो अगर मान लीजिए किसी का मकान नंबर 12 है तो उसको 12 ना लिख के 012 लिखेंगे। ठीक है, हमें उसको कैसे भी करके 3 डिजिट का बनाना है। किसी का मान लो अगर भवन संख्या मान लो 9 है तो उसको हमें 9 ना लिख के 009 लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भवन संख्या देना है वहां पे। उसके बाद मकान संख्या देना है। तो जो हमारा मकान संख्या होगा, ठीक है, वो जनगणना मकान संख्या वो 4 अंक की होगी। ठीक है, तो आपको 4 अंक का बनाना है। मान लीजिए अगर किसी का मकान संख्या 34 है तो उसको हमको 0034 लिखना है। ठीक है, और तीसरा है कि परिवार संख्या, उसमें कितनी फैमिली रहती है, तो जो ये परिवार संख्या है ये भी आपका 3 अंक का रहने वाला है। तो मान लीजिए अगर उसमें 4 लोग रहते हैं तो उसको आपको 004 लिखना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा जो भवन संख्या है ये 3 डिजिट का होगा, जो जनगणना मकान संख्या है ये 4 अंक का होगा, और जो परिवार संख्या है ये 2 अंक का होगा। ठीक है, तो इससे आपको जो है वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, होप है। बात करेंगे आगे की, तो जो नंबर है वो हमको वो आपको हमेशा सीक्वेंस वाइज देना है, यानी कि पहले मकान को 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, सीक्वेंस नहीं खराब करना है। और शुरुआत हमेशा 0 से करना है, जैसे कि 001, 002, इस तरीके से। ठीक है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको सही तरीके से एंट्री करें, और इससे आपका जो जनगणना है वो अच्छे से हो पाएगा। बात करेंगे आगे की, तो भवनों को नंबर आवंटित करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमको सही सीक्वेंस देना है। ठीक है, और मान लीजिए कि कोई मकान है 10 और कोई मकान है 11, इसके बीच में कोई मकान है जो कि आपसे छूट गया है। ठीक है, या हो सकता है कि बाद में बन गया वो मकान, तो इसको आपको नंबरिंग कैसे करेंगे, आपको देना है 10/1। ठीक है, इस तरीके से आपको नंबर देना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कभी भी जो है आपका मिसिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, नंबर देने का जो क्रम है वो इस तरीके से होगा, उत्तर पश्चिम होगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग शुरू करेंगे, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट से शुरू करेंगे, और आपका जो है वो इस तरीके से क्रम जो है वो चलेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस पे खत्म होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे जो है दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट पे जो नंबरिंग है वो खत्म होना चाहिए। शुरू होगा उत्तर पश्चिम से और खत्म होगा आपका दक्षिण पूर्व में।
ठीक है, साउथ ईस्ट पे। बात करेंगे आगे की, तो इन सब चीज़ों का आपको जो है वो ध्यान रखना है। और जब आप नंबर लिखेंगे तो मार्कर पेन जो कि कभी मिटते नहीं है, उनसे आपको जो है नंबरिंग करनी है। नॉर्मल कलम या चौक या पेंसिल इसका प्रयोग आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है और डायरेक्ट एंट्री जो है आपको कोशिश करना है आपका HLO ऐप पे हो जाए। ठीक है, और अगर आपको गलत जनगणना अगर आप करते हैं तो इससे जो जनगणना है, नंबरिंग से भी जनगणना प्रभावित होती है। आप काफ़ी देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुने गए हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और अच्छे से अपने काम को करना है। ठीक है, मकान गिनने का आसान नियम क्या होता है, इस पे बात करते हैं। मान लेते हैं कि एक भवन है, उसमें 5 कमरे हैं, तो आपको इस तरीके से नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5, जैसा कि आप देख सकते हैं। मान लीजिए कंडीशन 1 है कि अलग अलग कमरे में अलग अलग परिवार रहता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक ही मकान है जिसमें 5 फैमिली रहती है, तो जब आप जनगणना मकान देंगे, जब आप जनगणना मकान देंगे तो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक मकान है और उसमें एक ही फैमिली जो है वो उस पूरे को इस्तेमाल कर रही है। इस कंडीशन में एक जनगणना मकान होगा। ठीक है, यानी कि जितनी फैमिली उतना ज़्यादा जनगणना मकान संख्या, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मान लीजिए एक बड़ा सा मकान है, बड़ा सा भवन है, तो भवन संख्या आप 1 देंगे, लेकिन यहाँ पे 2 फैमिली रहती है, तो जब आप जनगणना मकान संख्या देंगे तो आप 2 देंगे। ठीक है, 001 और 002, क्योंकि ये 4 अंक का है तो आप इसको 4 अंक का बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अंत में हम अगर बात करते हैं दंपत्ति गिनने का क्या नियम होगा, मान लीजिए एक मेल है और उसकी कई सारी फीमेल है। ठीक है, तो कई सारी फीमेल है तो सबका जो है रिश्ता अलग अलग काउंट होगा। यानी कि आपको सिंपल क्या करना है, आपको महिला की संख्या ज्ञात करनी है कि महिला कितनी है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक महिला है और उसके अगर 5 पति हैं, द्रौपदी वाला केस, तो उस कंडीशन में एक ही दंपति होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक पुरुष है और उसकी 4 पत्नियां हैं, इस कंडीशन में 4 पत्नी की काउंटिंग करेंगे, यानी कि 4 दंपत्ति हो जाएंगे। कुल मिला के मोटा मोटी आप ये समझिए, सभी महिलाओं को गिन लेना है, जितनी महिला उतनी ही दंपत्ति। ठीक है, मेल को काउंट नहीं करेंगे, फीमेल को काउंट करेंगे, कितनी फीमेल है उस आधार पे दंपत्ति का हम लोग चयन कर पाएंगे। और अंत में बात कर लेते हैं, जो किट मिलने वाली है उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। पर्यवेक्षक को जो है वो कम सामान मिलेगा, 8 सामान मिलेगा, और प्रगणक क्योंकि उनको फील्ड में जाना है तो उनको 10 सामान मिलेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें कॉमन है, इस तरीके का आपको बॉक्स में एक पैक करके मिलेगा। ठीक है, और जिसमें रहेगा वाटर प्रूफ बैग, मार्कर पेन, कैप मिलेगा, 2 पेंसिल मिलेगी, शार्पनर मिलेगा, इरेजर मिलेगा, नोटपैड मिलेगा, बॉल पेन मिलेंगे। ठीक है, फोल्डेबल राइटिंग बोर्ड मिलेगा, और आपके पास एक ID कार्ड और लेन यार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है, और तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो जनगणना से संबंधित तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल है कि मार्क ऑन ड्यूटी बनेगा या फिर आप अटेंडेंस लगाएंगे, क्या करना है। तो जैसे ही आदेश आता है ऊपर से, उस हिसाब से इन सभी चीज़ों का पालन किया जाएगा। तब तक वीडियो को यहीं विराम लगाते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही और जानकारियों को जान लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।